नमस्कार। पूर्व की वीडियो में हमने जो आपको बताया था कि किस प्रकार से जो है ऑक्सीजन डिमांड एग्रीगेशन सिस्टम में हम लॉगिन करेंगे और फैसिलिटी को रजिस्टर करेंगे। आज हम देखेंगे कि ऑक्सीजन डिमांड में हम सबसे पहले कैसे लॉगिन करते हैं और आगे का अपडेट जानकारी को कैसे करते हैं। तो हमने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंट्री किया, जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिसमें हमने अपने फैसिलिटी को रजिस्टर कर रखा है, वो मोबाइल नंबर हम डालते हैं और उसे सबमिट करते हैं। जैसे ही हम सबमिट करते हैं, लॉगिन करने के पश्चात डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड पर 5 टैब आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हेल्थ फैसिलिटी प्रोफाइल, हेल्थ फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्टिमेटेड ऑक्सीजन डिमांड, ये सभी उसमें होते हैं, जिनको हम हेल्थ फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले हम हेल्थ प्रोफाइल को हम अपडेट करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो हेल्थ प्रोफाइल में अपडेट जो करते हैं, उसमें फैसिलिटी का नाम, हॉस्पिटल आईडी, ऑनरशिप, जैसे कि गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है कि पब्लिक पार्टनरशिप है, फैसिलिटी का टाइप है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट नेम है, सब डिस्ट्रिक्ट है, एड्रेस है, और आपके जो विलेज है, ये सारा चीजें हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। विलेज का एड्रेस हम यहाँ पे डालते हैं, जहाँ पे हमारा फैसिलिटी लोकेट है, वो हम यहाँ पे एड्रेस हम एंट्री करते हैं। पिन कोड हम उस संबंधित संस्था का हम डालते हैं। ये जानकारी हमें अपडेट करना होता है, जैसे कि फैसिलिटी क्रिएट कर लिए हैं और कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई चेंजेस है, तो आप ये जानकारी जो है आप अपडेट कर सकते हैं। ये सभी को करना है, जो भी सीएससी जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड जनरेशन होता है, वो सभी को करना है। उसके बाद अगर यहाँ पे जो जानकारी है, आप भरने के बाद आपको जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, जियो लोकेशन है, उसमें आप जा करके आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे जो मैंडेटरी फील्ड है, वो सारे मैंडेटरी फील्ड को हम भर देते हैं और आगे हम अब जैसे कि पहले भी बताया था कि जो करंट लोकेशन, अगर उस संस्था में आप वहाँ बैठ के कर रहे हैं, तो करंट लोकेशन में आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ का जियो लोकेशन आ जाएगा। और अगर आप जो है कहीं दूर बैठे हुए हैं, तो आपको उस संस्था के नाम से सर्च करना पड़ेगा। उस सर्चा का जियो लोकेशन आपको स्क्रीन पे आ जाएगा, आप उसको डन करना होगा। जैसे अभी हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तिल्दा का कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सीएससी तिल्दा का लोकेशन को हमने डाल दिया है, आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। हम एड्रेस का नाम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तिल्दा कर देते हैं और आगे इसको जो है हम फर्दर प्रोसेस के लिए डन करेंगे। और जैसे ही हम यहाँ पे कोई चीज़ें अगर गलत हो गई है, तो पुनः आप उसको चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद इसको आप डन कर दीजिए। डन जैसे ही कर देंगे तो जो जियो लोकेशन है वो आ जाएगा। उसके बाद हमें जो फैसिलिटी की जानकारी भरनी होती है, जो उसी पेज में आपको दिख रहा है, जहाँ पे नोडल अधिकारी का फर्स्ट नेम डॉक्टर है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब आपको एंट्री करनी होती है। अगर अ, जो जानकारियां हैं, वो वन टाइम एक्टिविटी है, आप उसको एक बार भर लीजिए। यहाँ डेजिग्नेशन आप डालिए, ये मैंडेटरी फील्ड है, आप ध्यान रखिएगा। जो भी स्टिक मार्क दिया गया है वो मैंडेटरी फील्ड है। मोबाइल नंबर हुआ, ईमेल एड्रेस हुआ, तो अब उसके बाद जो मोबाइल नंबर आप डालते हैं, उन सभी मोबाइल नंबर को आपको वेरिफिकेशन करना होता है, वेरीफाई करना होता है। ईमेल एड्रेस को भी आपको वेरीफाई करना होता है, जो ओटीपी के माध्यम से होता है। हमने जब फैसिलिटी का रजिस्ट्रेशन किया था, उस समय भी आपको बताया था कि किस तरह से मोबाइल वेरिफिकेशन होता है। पर जैसे ही आप इसका एक बार वन टाइम वेरीफाई कर लेंगे, तो फिर बार बार वेरिफिकेशन के लिए नहीं पूछेगा। ये कार्य एक बार आपको करनी होगी और वेरीफाई हो जाने के बाद उसी आईडी पे वो काम करता है। तो अभी हम इसको वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक किया, तो संबंधित के मोबाइल में एक ओटीपी चला जाता है। ओटीपी को प्राप्त करके हम ओटीपी यहाँ पे एंट्री करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद जो है वो ऑप्शन जो है वो ग्रीन कलर में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार ईमेल एड्रेस को यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे, तो सबसे पहले हम संस्था का ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप करेंगे और ईमेल एड्रेस डालने के बाद जो है हम उसको फिर वेरीफाई ऑप्शन पर
हमको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ ईमेल एड्रेस डालते हैं और वेरीफाई ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, तो फिर संबंधित के मेल में एक ओटीपी जाएगा, जिसको डाल करके हम जो है यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। तो ये प्रोसेस जो है वन टाइम एक्टिविटी है। हो जाने के बाद जैसे ही हमने ओटीपी यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ओटीपी हम यहाँ पे डालेंगे और जिस तरह से मोबाइल का आपने वेरिफिकेशन किया, वैसे ईमेल का भी वेरिफिकेशन ईमेल के थ्रू होता है। तो ये कार्य करने के बाद जो है हम जो एक वेरिफिकेशन है उसको डालते हैं और सबमिट बटन पर, रजिस्टर बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे कोई मैंडेटरी फील्ड छूट गया रहता है तो हाईलाइट कर देता है, सेव नहीं होता है। जैसे यहाँ पे नाम जो है वो छूटा हुआ था, तो हम यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो ये जैसे ही हम इसको सबमिट कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो ओपन हो जाएगा। हेल्थ फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम एंट्री जो है यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अपडेट फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जाकर के हम आपके अस्पताल में कितने जनरल O2 बेड हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू बेड कितने हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट कितने हैं, वेंटिलेटर कितने हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जानकारी यहाँ पे हमको अपडेट करनी होती है। अपडेट ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन प्लांट के जो जनरेशन कैपेसिटी इन लीटर पर मिनट एंड एनी स्टोरेज कैपेसिटी इन किलो लीटर इफ एप्लीकेबल, update availability of cylinder refilling option for the plant, update availability of medical gas pipeline system। इसमें यस और नो के आधार पर आपको जानकारी देनी है। साथ ही साथ जो है वो जो वहाँ पे जो किलो लीटर्स में आपको या मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम की जानकारी आपको यहाँ पे सबमिट करनी होती है। अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए जिस माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है उसकी प्रविष्टि आपको यहाँ पे करनी होती है। ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक, इंटर स्टोरेज कैपेसिटी इन एमटी में, ऑक्सीजन सिलेंडर, select type of cylinder with volume in cubic meter, availability and the count of filled cylinder, जैसे टाइप 0.7 M3, टाइप 1.5 M3, टाइप 2 M3, इस तरह से आप यहाँ पे जो है दिया गया है। यहाँ पे इसमें अवेलेबिलिटी को आपको यस और नो में लिखना है और उसके बाद काउंट को आपको डालना है। ऑक्सीजन डिमांड एस्टिमेशन में इसकी जानकारी प्रत्येक दिन 12 बजे पहले अपडेट करना होगा। 12 बजे के पश्चात की गई अपडेट जो है अगले दिन काउंट होगा। इस सेक्शन में वर्तमान में कितने बेड और वेंटिलेटर में मरीज हैं की जानकारी भरी जानी होगी, जो एस्टिमेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। तो ये सभी जानकारी जो है आपको एक्यूरेट डालनी है और ओवर एस्टिमेट एंड अंडर एस्टिमेट पर क्लिक करके सबमिट डिटेल पर क्लिक आपको करना होगा। साथ ही साथ जो है अस्पताल में पीएसए प्लांट एवं एलएमओ टैंक लगा है तो इसकी जानकारी भी अपडेट आपको करना होगा। तो ये जानकारी सभी जो ब्लॉक है उनको आईडी जो पासवर्ड है उनको दिया गया है और वो अपने स्तर पर ये डेली बेसिस पे इसको करना है। अस्पताल में पीएसए प्लांट एवं एलएमओ टैंक नहीं लगा है तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जानकारी अपडेट करना है। तो जानकारी जो अपडेट करने के बाद सबमिट डिटेल पर क्लिक करके आपको सबमिट करना है। तो ऑक्सीजन डिमांड एग्रीगेशन सिस्टम पर बहुत ही सिंपल जानकारी मंगाई गई है, पर जो जानकारियां हैं जो डेली भरनी होगी वो जानकारी देखो, जो ऑक्सीजन बेड वगैरह का जो है आप अस्पताल की फैसिलिटी का है या फैसिलिटी इंफ्रा, ये सारी चीजें एक बार आपको करनी होगी। पर जो ऑक्सीजन डिमांड एस्टिमेशन है इसकी जानकारी प्रतिदिन आपको 12 बजे से पहले अपडेट करना होगा। अगर 12 बजे के बाद आप अपडेट करेंगे तो वो अगले दिन काउंट होगा। तो इस सेक्शन में वर्तमान में कितने बेड और वेंटिलेटर में मरीज हैं की जानकारी आपको भरकर एस्टिमेटेड जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। ये जानकारी को आपको नियमित रूप से अपडेट करना होगा। तो सभी ब्लॉक के जिनके यूजर से हमारा निवेदन होगा कि ये जानकारी को आप डेली बेसिस से अपडेट करें। कोविड को ध्यान रखते हुए ये पोर्टल तैयार किया गया है, तो आप सभी से आग्रह होगा कि इसको नियमित रूप से अपडेट अवश्य करें। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को
पहुंचाइए ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।